आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट करते हैं कि सर ये चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए, ये चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए। एक कमेंट आपको बता दूंगी, कमलेश दत्त नाम है, वो इतनी बार कमेंट किया, कम से कम 50-60 कमेंट इसी चैप्टर के बारे में पढ़ाने के लिए कमेंट उसका आया है। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि आप कभी ज़िंदगी में इस चैप्टर में ना फंसो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो में केवल एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ ताकि इसका कई पार्ट बनेगा, ठीक है, ताकि आप ज़िंदगी में कभी इस चैप्टर को भूल ना पाए। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डालकर पूछा था कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम या फिर वर्क एंड टाइम। दोनों चैप्टर की डिमांड आई है। इस चैप्टर के बाद उसी का नंबर है, यानी कि वर्क एंड टाइम का। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ये कई पार्टों में आएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने से आप क्या करते हो कि 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट देखने के बाद ऊब जाते हो, उसके बाद उसको देखते नहीं हो। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा देखो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं हम पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हम सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने क्या है, हमारा बोर्ड है। ये बोर्ड क्या है, बोर्ड आयताकार है। क्या है, आयताकार। और हम इसी से शुरू करते हैं रेक्टेंगल से, यानी आयत से। अब देखिए आयत जो होता है, आयत बनता कैसे है, ये है आयत। आयत किसे कहा जाता है, यानी रेक्टेंगल किसे कहा जाता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसे रेक्टेंगल कहा जाता है, आयत कहा जाता है। और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश होना चाहिए। जैसे हमारा बोर्ड है तो जितना इधर ऊपर है उतना ही ये नीचे भी है, मतलब जितना ऊपर इसकी लंबाई उतना नीचे भी है। और जितना इसकी साइड्स ये है उतना साइड्स ये है, मतलब जितना ये चौड़ाई उतना चौड़ाई ये है, ठीक है। मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे रेक्टेंगल कहा जाता है, आयत कहा जाता है, ठीक है। इस टॉपिक पे हम पूरी सवाल देखेंगे कि कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, टाइल का, फर्श का, कमरे की चौड़ाई, लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, सभी इसी आयत में कवर हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए ये आयत है, इसे लंबाई कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लंबाई है। लंबाई को लेंथ कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसे यल से लिखते हैं, ठीक है। ये भी लंबाई। और ये है हमारी चौड़ाई। क्या है, चौड़ाई को अंग्रेजी में ब्रोथ कहा जाता है, बी, इसे बी से लिखते हैं, ठीक है। ब्रोथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम फार्मूला से शुरू करते हैं, क्योंकि फार्मूला ही मेन है। अगर फार्मूला आ गया तो सारी सवाल अपने आप आ जाएगी। फार्मूला पे देखेंगे, उसी फार्मूले से हम एक एक सवाल देखते चलेंगे ताकि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। उसके बाद हम चैप्टर पे पहुंचेंगे। आप चाहे जिस क्लास की तैयारी कर रहे हो, उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। आप थोड़ा देर टिके रहिए बस। देखिए आयत है, मान लीजिए इसकी लंबाई 4 मीटर है और इसकी लंबाई क्या है, 3 मीटर है। चौड़ाई जो है, चौड़ाई 3 मीटर, लंबाई क्या है, लंबाई 4 मीटर है। अब उसके बाद ये पूछ ले आप, खेत, जितना भी खेत देखोगे लगभग 95% आपको आयताकार मिलेंगे। कमरा जो घर बना है वो आयताकार होगा। बाग जो बगीचा होता है वो भी आयताकार ही होता है। तो सवाल आपके कहाँ कहाँ से आएंगे, या तो बाग की लंबाई चौड़ाई पूछेगा, या तो आपको खेत का परिमाप लंबाई चौड़ाई कहेगा 3 बार तार लगवाएं तो, या फिर पूछेगा कमरे में जो टाइल लगवाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई या खर्च पूछेगा। इसी तीनों से सवालें बनती हैं और कहीं से सवाल इसमें आयत से संबंधित कहीं नहीं बनती। अब जैसे इसका हमको परिमाप निकालना है, तो परिमाप कहाँ किससे जाता है। परिमाप देखिए, जैसे आप यहाँ से खड़े हैं और यहाँ से ऐसे चारों तरफ ऐसे 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 घूमते टहरते ऐसे 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 फिर यहीं पर पहुँच जाए, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते चले जाएँ, तो ये होता है इसका परिमाप। और परिमाप निकालने का आयत का सूत्र होता है कि यहाँ पर हम पहला सूत्र लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, एरिया ऑफ पेरीमीटर। एरिया आप नहीं होगा, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई 2 × L + B, ठीक है। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में, 2 × L + B। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला याद करने की। जितना इसके सामने की लंबाई उतना सामने की लंबाई ये होगी, क्योंकि आयत की लंबाई जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। 4 ये है तो 4 ये भी हो जाएगी, 3 ये है तो 3 ये भी हो जाएगी, 3 मीटर, ठीक है। अब आपको जैसे आयत का परिमाप निकालना है कि टोटल ये कितना होगा,
तो आपको क्या करना है, सभी भुजाओं को जोड़ देना। 4 3 7 4 11 3 14, 4 3 7 7 4 11 3 14 हो गया, परिमाप निकल गया 14 मीटर। अगर फार्मूले से लगाओगे तब भी आप देखो, 2 लंबाई कितना है 4 है, प्लस चौड़ाई कितना है 3 है। अब देखिए 2 4 3 7 7 दूनी 14 मीटर, इस तरह भी 14 मीटर आ गए। ये हो गया हमारा परिमाप। अब जैसे कह दे कि इसके चारों तरफ अगर हम 3 बार तार लगवाएं तो कितना खर्चा आएगा। 1 मीटर का कह दे कि 5 रुपये या 10 रुपये है, तो कह दे 3 बार तार लगवाएं तो जितनी बार तार लगवाने को कहे उसी से परिमाप में गुणा कर देंगे। हमेशा ध्यान रखना, बाड़ लगवाने कहे या तार लगवाने कहे तो सबसे पहले आपको परिमाप ही निकालना है। परिमाप निकालने के बाद जितनी बार तार लगवाए, जितना खर्चा कहे, इसी में गुणा करिए, आंसर आएगा आपका। ठीक, ये बात आप समझ गए। इसके बाद सेकंड बात आती है इसका क्षेत्रफल निकालने का, एरिया। जब क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू V, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, रेक्टेंगल ऑफ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रोथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसके बाद यहाँ से क्या बनता है, जैसे हमको इसको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या है कि ये कितनी जगह लिया है। जैसे हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड कितनी जगह लिया है उसी को क्षेत्रफल कहा जाता है, जितना वो मतलब घेर ले स्थान, ये क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, वो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। जैसे लंबाई इसकी 4 है, इसकी लंबाई 3 है, तो 4 3 क्या हो गया 12 हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको आप समझ गए। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ इसमें और आता है, वो है विकर्ण। विकर्ण किसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से इसको यहाँ मिला दो और ये यहाँ से यहाँ, यही विकर्ण है। ठीक है, जो तिरछा तिरछा नापा गया इसी को कहा जाता है विकर्ण। क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, विकर्ण कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आयत दे दे कह दे इसका विकर्ण निकालिए, क्या निकालिए, विकर्ण निकालिए, तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, फार्मूला देखिए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण रूट लंबाई का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना। अब ये हमको जैसे विकर्ण निकालना, ये 4 दिया, ये 3 दिया है, पहला तरीका, ये 4 दिया, ये 3 दिया, ये L है, ये B है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रख के स्क्वायर करें तो L का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 16 9 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक, 5 निकल गया। अगर मान लीजिए आप भूल गए कि इसको फार्मूला क्या होता है विकर्ण निकालने का, तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ये देखो बन गया ऐसे, देखो ये लाइन आई और ये गई और ये लाइन। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। अब ये दिया है 4, ये दिया है 3, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। यहाँ पर A B C D मान सकते हो, इसको A B और C, इसको D मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जब एक त्रिभुज हमारा बन गया तो हम पढ़े पाइथागोरस पर में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया कि ये जो सबसे बड़ी भुजा इसे कर्ण कहा जाता है। इसके बाद ये होता है लंब, और ये जो नीचे जिस पर हम खड़े हैं वो होता है आधार। ठीक है, आधार। तो जो कर्ण का स्क्वायर करेंगे इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर आपको निकालना है विकर्ण या फिर कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर करेंगे और बराबर क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो है ये निकल जाएगा विकर्ण, 100% है। अब यहाँ विकर्ण निकालना है तो विकर्ण लिखिए, कर्ण निकालना है तो कर्ण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर विकर्ण निकालना है तो हम विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों की स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9, 16 9 क्या हो गया 25, इस पर रूट लगा, इधर आएगा तो रूट, इस पर स्क्वायर है तो इधर लगेगा रूट और 5 हो जाएगा। ठीक, ये तरीका हो गया। अब आप उम्मीद है कि आपको विकर्ण क्षेत्रफल परिमाप कोई नहीं फंसा सकता, निकाल सकते 100%, क्योंकि ये सब सवालें मिलेंगी चैप्टर में। एक चीज़ इसमें और आता है, कह दे कि एक कमरा है, जैसे कमरा, और कह दे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। अधिकतर ये पूछता है टाइल लगवाने का खर्च बताइए। तो जैसे इसमें आयत में वो भी आता है, तो यहाँ पर अगर पूछ ले आपको कि टाइल लगवाने का या कमरे की चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल
दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो फार्मूला आपको लगाना है परिमाप गुणे ऊंचाई। क्या लगाना है? परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप गुणे ऊंचाई। और परिमाप का सूत्र हमारा ये रखा है क्या? 2 इंटू यल प्लस बी और इंटू ऊंचाई को क्या लिखते हैं? एच। ठीक है। ऊंचाई इसमें हम अगर मान लीजिए पूछे तो ये जो चौड़ाई है यही ऊंचाई भी बन जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को पूछे कि कितना लंबा चौड़ा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसमें आपको दिया रहेगा लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी दिया रहेगा कि कमरा इतना मीटर ऊंचा है, इतना चौड़ा, इतना लंबा है, बताइए कि कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है? परिमाप गुणे ऊंचाई लगा देना है, या फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच। बात वही है, परिमाप का सूत्र यही होता है, यहाँ रख देंगे इंटू एच कर देंगे। इससे आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, गारंटी 100% लगा सकते हैं। अब ये तो हमारा टॉपिक पूरा हो गया कि इसमें कि जो सवालें पूछते हैं, एक और पूछता है। क्या पूछता है? फर्श या टाइल का क्षेत्रफल। फर्श या टाइल का क्षेत्रफल। अगर फर्श या टाइल का क्षेत्रफल पूछे, कह दे कि जैसे फर्श लगवाएं कमरे में या टाइल लगवाएं तो उसका क्षेत्रफल बताइए कि क्या होगा, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, जो इसका आयत का क्षेत्रफल है वही फर्श और टाइल का क्षेत्रफल होगा, बस L इंटू बी। क्या होगा? L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे कहते कि ये हमारा कमरा है, इसमें टाइल अगर हमको लगवानी है तो बताइए कितना क्या कहते हैं ये खर्च लगेगा, या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना एरिया लगेगा। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना स्क्वायर फीट हो जाएगा कि इतना स्क्वायर लगेगा, इतना स्क्वायर नहीं लगेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? लंबाई 4 है, गुणे 3, 4 3 12 मीटर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? 12 मीटर स्क्वायर की टाइल लगेगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से आप क्या क्या सीखे कि अगर आपको आयत का परिमाप निकालना है तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई रखिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इस बात को आप ध्यान रखना कि क्षेत्रफल से टाइल या फर्श का क्षेत्रफल भी निकाला जा सकता है। आयत का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगर ये नहीं पता तो कर्ण के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर देना है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो परिमाप गुणे ऊंचाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, परिमाप गुणे ऊंचाई। अगर हमको फर्श या टाइल का क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू बी लगा देंगे, इससे हमारा फर्श या टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर की जो आयत अकेल, रेक्टेंगल अकेल से मैंने लगभग 15 सवाल एक वीडियो में बता दिया है, आप उसको देखिए, टोटल इसी की सवाल ही है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको पूरा फार्मूला बनाना सिखा दिया हूँ, और सवाल इसमें कि नहीं बताऊँगा क्योंकि इसी से मैं पूरा काम कर दिया हूँ। आप सवाल लगा सकते हैं, सवाल हम सीधे चैप्टर में देखेंगे, आप इस फार्मूले को नोट करते चलिए और ध्यान से पढ़ते जाइए। ठीक है। चलिए, यहीं पर आपका ये पहला पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें स्क्वायर से संबंधित हम जितने फार्मूले उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्यूब देखेंगे, फिर घनाभ देखेंगे, फिर हम उसके बाद अपना चैप्टर देखेंगे, क्योंकि ये आपको इतना मजबूत कर देना है कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी चैप्टर के सवाल आएगा, अगर एरिया पेरीमीटर निकालना है तो आप फंसो ना। ठीक। तो चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।